गर्मी की सीज़न धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और गर्मी से बचने के लिए हम योग में क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं वो आज हम देखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। नमस्कार, मैं सेल्फ रीटा। आइए आज हम देखते हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम योग में क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो गर्मी में आपको ब्लड के सर्कुलेशन की आवश्यकता होती है, तो आप योग का जो सूक्ष्म व्यायाम वाला पार्ट है वो कर सकते हैं। हेवी आसन से आप बचें, अतिशय श्रम वाला आपको कुछ भी नहीं करना है, वो व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो या फिर आसन हो। और अगर आपको माइग्रेन, एसिडिटी या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ आसन करना है और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही योग का अभ्यास करें। सबसे पहले हम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें। अपनी उंगलियों को ऐसे रोटेट करें। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 सांस छोड़े, भरे। 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक रोटेशन करें। कोई भी अभ्यास करें एकदम धीरे धीरे करें, ज़्यादा स्पीड में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेक की प्रॉब्लम है तो आपको बेहद सावधानी की ज़रूरत है। रिवर्स करें। तो अब आसनों की बारी। तो सबसे पहले हमारा जो आसन है वो है सुखासन। जिस आसन में मैं बैठी हूँ यह है सिंपल सुखासन। उसके बाद का जो आसन है वो है सिद्धासन। इसमें आप लंबी लंबी सांसें भर सकते हैं या फिर ध्यान भी कर सकते हैं। पूजा वगैरह कर रहे हैं तो ये आसन सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आपका माइंड सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहता है।
सिद्धों द्वारा किए जाने वाला आसन यानी सिद्धासन, या फिर जिससे सिद्धियां मिलती है वो है सिद्धासन। इसके बाद का जो आसन है, जिसका यौगिक नाम है बद्ध कोणासन, ये एक्सरसाइज हुई जबकि बद्धासन का ओरिजिनल पोज कुछ इस तरह है। जो आपके पेल्विक एरिया है उसके ऊपर प्रेशर देता है, रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी रहती है, दोनों उंगलियों को ऐसे लॉक करके यहाँ पे रख के आप इसके साथ योनि मुद्रा भी कर सकते हैं। तो आपके 2 काम हो गए। जो आपके यूट्रस के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। वो हाथ की मुद्रा भी आ गई और वो बॉडी का पोज भी आ गया। इसके बाद का जो आसन है वज्रासन। इसमें भी आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप पलाठी लगा के बैठ के सुखासन करके थक गए हैं तो आप ये पोज में बैठ के अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हैं। अब जो इसके बाद का पोज है वो इसी में होके जाता है। तो पहले हम ये कर सकते हैं आसानी से, तभी आगे का पोज करेंगे। जिसको नी की प्रॉब्लम है वो ये प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। इसमें हमारा पीछे से बिग टोज टच रहेगा और अगर लेग आपको जॉइंट अनकंफर्टेबल है तो स्लाइटली ओपन रख सकते हैं। दोनों हाथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे हमें हेड को डाउन करना है, फोरहेड हमारा ग्राउंड पे टच होगा। हाथ को ऐसे पीछे कर सकते हैं। या फिर हम हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच भी कर सकते हैं। या फिर हम एक के ऊपर दूसरा रख के उसके ऊपर हेड भी रख सकते हैं। इसका नाम है शशांक आसन, जो मन को शांत करता है। मैंने बताया उसमें से कोई भी एक ध्यानात्मक आसन चूज करके हम बाकी का अभ्यास करते हैं। तो आपको लंबा लंबा भ्रामरी का अभ्यास, ओंकार, सितली, सितकारी, धीमी गति से श्वसन की योगिक क्रिया, और एक जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके शरीर को ठंडा करेगा। तो वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें, अपने अंदर के सारे स्ट्रेस, तनाव को इस सांस के साथ खाली कर दें। और एक बार लंबी गहरी सांस भरें, सांस खाली करें। अपने आप को चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए रेडी करें। चंद्रमा का ध्यान करें। विशाल पूर्णिमा का चंद्रमा आपकी आंखों के सामने है।
एक चंद्र जो आपके बाहर है और एक चंद्र जो आपके भीतर भी है। बाहर के चंद्र का चिंतन करते करते हम अपने अंदर जाएंगे और अपने भीतर के उस चंद्र के प्रकाश के अंदर उसकी शीतलता प्राप्त करेंगे और अपने आप को ठंडा करेंगे। तो हाथ की ये मुद्रा बना ले जिसे प्रणव मुद्रा कहते हैं। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें। लेफ्ट हाथ कोई भी मुद्रा में रखिए या ज्ञान मुद्रा में ही रख दे। लेफ्ट से लंबी सांस भरे, लेफ्ट से ही खाली करें। लेफ्ट से भरे, लेफ्ट से खाली करें। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से आउट। दस 15 बार आपको ये क्रिया दोहरानी है। फिर आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके राइट से सही वैसे ही करना है। सिक्स to 7 सेकंड्स का टाइम लगेगा इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में। लगातार ये क्रिया आपको 15-20 टाइम्स कर लेनी है। फिर हाथ नीचे रख के रिलैक्स करना है। इसके बाद आपको राइट नोस्ट्रिल क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल करना है। लेफ्ट क्लोज करके धीरे धीरे राइट से आउट करें। अगेन राइट को क्लोज करके लेफ्ट से इनहेलेशन। लेफ्ट क्लोज करके राइट से धीरे धीरे आउट करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से आउट। लेफ्ट से इनहेल, राइट से आउट। तो ये था हमारा चंद्रभेदी प्राणायाम बिना कुंभक का। अब हम करते हैं कुंभक के साथ। तो कुंभक के साथ आपको राइट क्लोज करके लेफ्ट से इनहेल, हाथ नीचे रख के नेक डाउन करके जालंधर बंद लगा दे। जालंधर बंद खोल के लेफ्ट क्लोज करके राइट से आउट। और एक बार राइट क्लोज, लेफ्ट से इनहेल, हाथ नीचे नेक डाउन होल्ड जालंधर बंद। लेफ्ट क्लोज, राइट से आउट। ये जो होल्ड है वो 5 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और आपको जो कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से करिए। कई प्रॉब्लम में होल्ड नहीं करते। अगर आपको रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या फिर आप प्रेग्नेंट है या पेट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको होल्ड नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा गर्मियों में अपने अंदर के एसी को ऑन करने वाला प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच।